आचार्य गंग सर्वज्ञ ने भविष्य में शोभना के साहस और उसके विलक्षण होने का दृश्य देख लिया था। त्याग, बलिदान और मातृभूमि से प्रेम की भावना शोभना को जन्म जात मिली थी। पिता की उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान को सहती हुई उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी जिसे आचार्य गंग सर्वज्ञ ने भविष्य में झांक कर देख लिया था। आइए महाराज। प्रणाम महाराज। देवपट्टन से भरूच वापसी पर स्वागत है। यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यात्राएं तो सदाएं कष्ट देती हैं महारानी, परंतु आपकी मनमोहक मुस्कान देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ। अब तो हमें किसी कष्ट की याद भी नहीं रही महारानी। कभी कभी मुझे लगता है आप महान तलवारबाज और वीर योद्धा नहीं, एक असाधारण कवि हैं। सच कहा आपने। आपको देखकर हम भूल ही जाते हैं कि हम एक तलवारबाज हैं। महाराज, ये बताइए देवपट्टन में क्या हुआ? शुभ समाचार है महारानी। सम्राट परिवार सहित महर्षि भृगु मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पधार रहे हैं। ये तो सचमुच बहुत ही शुभ समाचार है। इसके लिए तो ढेर सारी तैयारियां करनी होंगी, परंतु आप लंबी यात्रा से आए हैं, पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए। चलिए महारानी, चागली कहाँ है? मेरी चागली, जानती है मैं तेरे लिए कितने सारे उपहार लेकर आया हूं देवपट्टन से। ये देखिए कितने सारे खिलौने। महारानी, हमारी चागली बिल्कुल आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है। हमारी रानी माता एक देवी है जो सबके जीवन और होठों पर खुशियां बिखेर देती है, सबको अपना समझती है, सबसे प्रेम करती है। हम रानी बा जैसी बनना चाहते हैं। शोभना, तुम्हें अपनी रानी बा से भी आगे जाना है बेटी, इतना आगे कि सारा संसार तुम्हारा नाम लेने में गर्व का अनुभव करे। अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि तुम्हारी रानी बा का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ जाए। ऐसा कुछ करोगी ना? आप दोनों हमारे गौरी शंकर हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो क्यों नहीं करूंगी। इसे अचानक क्या हुआ? पता नहीं, बच्ची है, अचानक कुछ याद आ गया होगा। आई।
चंपा, इन सब वस्तुओं का मूल्य चुका दो। आज कुछ और देखने की इच्छा नहीं हो रही। जी रानी जी। सुबह सुबह ही उस अपशकुनी ने मन खराब कर दिया। न जाने क्यों भगवान ने इस करम जली को मेरे भाग्य की झोली में फेंक दिया। हमने तो महारानी बनने के लालच में एक विदुर से विवाह किया था, महारानी तो बनी नहीं, उस अभागिन की ताई मां बनकर रह गए और इसे सर पे चढ़ा रखा है गायत्री और दत्ता चालुक्य ने। महामंत्री नीलकंठ जी, आप हमें कौन सी ऐसी आवश्यक सूचना देना चाहते थे जिसके लिए हमसे आपातकालीन बैठक का आग्रह किया आपने? समाचार अत्यंत गंभीर है महाराज। भारतवर्ष के उत्तरी प्रांत मुल्तान, सिंध एवं पंजाब में गजनी के अमीर महमूद गजनवी के आतंक से वहां की प्रजा में त्राही त्राही मची है। उस नृशंस विधर्मी ने बर्बरता की अति कर दी। उसके निर्मम हत्याकांड से वहां की प्रजा पलायन पर विवश हो गई है महाराज। और महाराज अब उसकी कुदृष्टि हमारे गुजरात पर। असंभव! हम उस नृशंस लुटेरे को उसके उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने देंगे। सेनापति बलभद्र जी, पंजाब सिंध मुल्तान के सभी राजा को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। हम भारत की पवित्र भूमि पर किसी भी नियम कुछ निर्दय लुटेरे को पांव नहीं धरने देंगे। महामंत्री, सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाए। हम स्वयं उसका दमन करेंगे। इस समय किस प्रांत में है वो? क्षमा चाहूंगा महाराज, वह तो बर्बरता का तांडव मचाकर वापस गजनी जा चुका है। यदि वो भारत आकर आतंक मचा सकता है तो हम गजनी जाकर उसे दंडित क्यों नहीं कर सकते? हम स्वयं सम्राट वल्लभ देव से इस विषय में विचार विमर्श करेंगे और इसके विरुद्ध कठोर कदम अवश्य उठाएंगे। एक बात और महाराज, उन प्रांतों में महमूद के अत्याचारों से त्रस्त बहुत से लोग आपकी शरण में आना चाहते हैं। वे भरूच राज्य की सीमा में आकर भरूच में प्रवेश के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। महामंत्री जी, हमारे राज्य में आने वाले हर शरणार्थी की पूरी तन्मयता से सहायता की जाए। महारानी जी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज, शरणार्थियों से यह भी ज्ञात हुआ है कि महमूद गजनवी सोमनाथ महादेव का मंदिर लूटने का सपना भी देख रहा है। इस बात ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी। ऐसी परिस्थिति में उनकी ये सोच स्वाभाविक थी, क्योंकि गजनवी अपनी क्रूरता का खूनी खेल शुरू कर चुका था। क्षमा करना, चपला की ओर फेंका था, वो रोक ही नहीं पाई। चपला, आपके रोक लेना, हम फेंक रहे हैं। राजकुमारी जी, आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा। अब तो अति कर दी है तूने। पूरे महल में तो उत्पात मचा ही रहती थी और अब भंडार घर का भी सत्यानाश करने पे तुल गई है। न जाने कहाँ की जन्म जली है। अपनी माँ को तो खा गई, अब मेरी छाती पर मूंग दल रही है। हमसे भूल हो गई नईबा। एक तो गलती करेगी, फिर कहेगी हमसे भूल हो गई। तेरी इस भूल का तुझे ऐसा दंड दूंगी जिसे तू जीवन भर याद रखेगी। जितनी गिराई है ना, उसकी दूनी मिर्च पिसवाऊंगी तुझसे। चंपा, देख तो ये क्या छिपा रहा है। ए जौहरी, क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। वो महारानी गायत्री। तू महारानी इंदुमती के समक्ष प्रस्तुत करने से इनकार कर रहा है? ला इधर। जी, वो महारानी गायत्री। इधर ला, देखो तो क्या है इसमें। हाँ, लीजिए। रानी श्री,
ये अलौकिक आभूषण महारानी गायत्री के लिए ले जाया जा रहा था। अच्छा, दूना दाम देकर खरीद लो। जी महारानी। महारानी जी, यदि आपकी पारखी नजर इस पर पड़ जाए तो सेवक के भाग्य खुल जाए। चित्तौड़गढ़ से विशेष रूप से आपके लिए लाए हैं। स्त्रियां पगड़ी पहनती है क्या? लगता है तुझे हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए भेजा गया है, क्योंकि इंदुमती के अपने पति के भाग्य में तो पगड़ी पहनना है नहीं। इससे कह दे दूर हो जाए हमारी दृष्टि से। इंदुमती के दिल में द्वेष और ईर्ष्या की राख में दबी चिंगारी को हवा देने वाले और भी लोग थे। भूमि पर फेंककर इसका मान मिट्टी में मत मिलाओ इंदुबेन। पगड़ी तो सर की शोभा होती है। भाई, जब पहनने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो ऐसी वस्तु के अस्तित्व से ही घृणा होने लगती है। धैर्य रखो और अपने भाई भानुमान पर विश्वास। हमारे जीजा जी के सर पर राजमुकुट होगा, राजमुकुट, और वो भी भृगुकाक्षा का राजमुकुट। भाई, तो सदैव अपनी बहन को रंग बिरंगे सपने दिखाता रहता है। सपने ही तो लक्ष्य का आधार बनते हैं बहन। राजनीति कूटनीति की भूखी होती है। छिपाओ बहुत कुछ, दिखाओ कुछ, बताओ कुछ और करो कुछ। सब कुछ करके देख लिया भानु, अब तुम ही अपनी बहन का मान रख सकते हो। विश्वास रखो बहन, तुम्हारे मान का अभिमान है भानुमान। तू तो बस ऐसे ही सपने देख इंदुमती बेन। भरूच का सम्राट भानुमान होगा, भानुमान। पागल हो गया क्या टुक टुक? हमारी दशा नहीं देखी तुझे? देखना मिर्ची की धान से कितना बुरा हाल है हमारा। यदि तूने वो बाहर निकाला तो तेरी आँख से पानी निकलेगा, तेरे को भी छींके आएंगी। फिर नैबा का डन भूलकर हमको तेज से में लगना होगा, फिर नैबा और कुछ छुटेंगी। इसलिए चुपचाप मुंह ढककर बैठा रहे। ये नैबा भी ना हमेशा हमको दंड देने के नए नए तरीके सोचती रहती है। पर सच में टुक टुक भूल तो हमारी ही थी। हमें भंडार घर में नहीं खेलना चाहिए था। हाँ सही कह रही थी।
बुद्धिमानी और निडरता से विषम परिस्थितियों का सामना भी अपने अंदाज में करने का साहस रखती है, ऐसी है हमारी शोभना। प्रिय भरूचवासियों, हमारा राज्य एक शांति प्रिय राज्य है। हमारे राज्य में आज तक कोई अपराध नहीं हुआ, परंतु इन अपराधियों ने न केवल लूटपाट करने की उच्चेष्टा की, बल्कि हमारे राज्य के अबला नारियों की अस्मिता पर हाथ डालने का दुस्साहस भी किया। ऐसे जघन्य अपराधियों को क्या दंड दिया जाए, यह निर्णय हम अपनी प्रजा पर छोड़ते हैं। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। हम अपनी प्रजा के निर्णय एवं राज्य के नियमों का पालन करते हुए यह आदेश देते हैं कि इसी समय इन तीनों के सर धड़ से अलग कर दिए जाए। दिक्री, दुर्भाग्य से तुम्हें जिन भयावह स्थितियों का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है कि हमारे इस निर्णय से तुम्हें संतुष्टि मिली होगी। अवश्य महाराज, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्रताप और आपकी दया हम भरूच वासियों पर सदैव रहे। परंतु परंतु क्या? क्षमा कीजिए महाराज, जिस तरह आपने बिना एक पल गंवाए ये न्याय किया, उसी तरह उस देवदूत को भी पुरस्कृत कीजिए। देवदूत? जी महाराज, मेरे लिए तो वो देवदूत हैं। यदि उसने इन दुष्टों पर पिसी हुई मिर्च न फेंकी होती, तो न ये अपराधी पकड़े जाते,
और न मैं अपने आप को बचा पाती। निसंदेह हम उसे पुरस्कृत करेंगे। कौन है वो शूरवीर जिसने ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया? कौन है वो? निसंकोच सामने आए। महाराज, इन अपराधियों का एक साथी भागने में सफल हो गया। मुझे विश्वास है कि वो देवदूत उसे भी बचकर जाने नहीं देगा। कहाँ है वो जिसने मेरे 3 साथियों की जान ली? पकड़ो उसे, भागने न पाए दुष्ट, पकड़ो। शीघ्र राजवैद्य को बुलाइए और जल की व्यवस्था भी कीजिए। उसी पल ये कर्तव्यनिष्ठ राजा अपनी प्रजा को न्याय दिलाने निकल पड़ा। बता, तू हमारी शोभना को क्यों मारना चाहता था? बोल, बोल, जवाब दे। मर गया दुष्ट। परंतु हम इसे जीवित पकड़ना चाहते थे।
इतनी छोटी बच्ची पर आक्रमण करने का कारण क्या है? सुख शांति का प्रतीक सफेद ध्वज होता है। हिंसा, रक्तपात और अत्याचार के विरुद्ध दूसरा कोई शस्त्र नहीं होता। यदि अपनी धरती, अपनी आस्था, अपने स्वाभिमान पर आ जाए तो उसके बचाव के लिए शस्त्र उठाया जाता है। हर युद्ध में बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त की जा सकती है। हिंसा माध्यम नहीं, पर अंतिम विकल्प हो सकता है।